अगर आपका चैप्टर है चैप्टर 2 दैट इज रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो चैप्टर 2 इज व्हाट रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वेयर वी हैव टू स्टार्ट विद रेसिडेंस। फर्स्ट व्हाट रेसिडेंस, तो रेसिडेंस किसका होगा, पर्सन का ही होगा ना, पर्सन को ही हम बोलेंगे रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। एनआरआई सुना है ना आपने, नॉन रेसिडेंट इंडियन, राइट है। तो यहां हम पर्सन का ही बाइफर्केशन करेंगे कि वो पर्सन क्या है, रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, राइट। सो दैट वी हैव टू स्टडी हियर। सी पर्सन, पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस मींस पर्सन का डेफिनेशन यू हैव सीन इन लास्ट लेक्चर। पर्सन, अब पर्सन में सब आ गए, हम भी आ गए, कंपनी आ गई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यूनिवर्सिटी, सब पर्सन है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है एंड वी आर नेचुरल पर्सन। सो पर्सन में फर्स्ट वन इज व्हाट, रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। तो याद रखो बच्चा, रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन व्हाट, अंडर सेक्शन 6, everyone have to remember it. Residential status is what, under section 6, everyone have to remember this, under section 6। अच्छा, अब अगर आप बोलोगे एक्ट क्या होगा, अंडर सेक्शन 6 एक्ट इज व्हाट, 1961। यस, शाबाश आशीष। सो एक्ट इज नॉर्मल, इट्स 1961। तो हमेशा याद रखना, कोई भी सेक्शन होगा, कोई भी सेक्शन, उसका एक्ट क्या होगा, 1961। ओके, चलो। तो बेटा पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो रेसिडेंशियल स्टेटस हैज बीन bifurcated into two parts, that is individual or HUF, that is individual or Hindu undivided family। second one others, जो हमने पर्सन में पढ़ा है ना डेफिनेशन में, राइट। पर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ये केस, बाकी जो भी पर्सन आएंगे उनके लिए अदर्स, दैट इज फर्म, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज, व्हाटएवर एटसेट्रा। सो रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 bifurcated into two parts. First one individual or Hindu undivided family, and second one others. Second one is what, others. Okay, now see बेटा, फर्म, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज, अदर्स का एकदम सिंपल है, उसमें या तो बंदा या तो वो पर्सन रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन अपने को नहीं है, ये सिर्फ थियरी पार्ट के लिए बताया। सबसे मेन है दिस वन, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इंडिविजुअल केस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज द सम ऑफ 20 मार्क्स will be asked in the exam related to this. So beta individual और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी सेम, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट, या तो अब रेसिडेंट किसके हिसाब से देखना है अपने को, या तो वो इंडिया का रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा, राइट। तो अगर बंदा वो रेसिडेंट हो गया, अगर वो पर्सन रेसिडेंट हो गया, तो रेसिडेंट में भी दो कंडीशन है, या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो दिस चार्ट यू हैव टू रिमेंबर इट बेटा। इंडिविजुअल के लिए हमेशा याद रखना, दैट हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिविजुअल मे बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो खत्म, गेम ओवर। बट इफ एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट, देन इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकेंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग हैं, जो इंडिया में ज्यादा दिन रहते हैं वो सब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के ही केस में आते हैं, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसका भी कैलकुलेशन है, उतना डेज अगर वो इंडिया में है तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, तो वो केस अपने को पढ़ना है क्योंकि उसका ही कैलकुलेशन करना है। तो ये चार्ट पहले देख लो, चार्ट का दिख रहा है क्लासिफिकेशन, राइट। इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल एचयूएफ, देन अदर्स, इंडिविजुअल एचयूएफ, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और अगर बंदा इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया तो दैट रेसिडेंट विल बी बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड सेकंड वन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर एवरीवन? ओके, सिंपल चार्ट। नाउ द मेन थिंग यू हैव टू स्टडी नाउ,
for practical, and that is this one. You can see here, that is resident individual under section 6 subsection 1. अब इसको है ना आज आप पढ़ लोगे तो घर पे जाके अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपने को सम सॉल्व करना है और पूरा सम इसके बेसिस पे रहेगा, कैलकुलेशन के बेसिस। तो अच्छे से रिवाइज करके आना सब लोग, फिर हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये पूरा फंडा प्रैक्टिकल से समझेगा। अभी फिलहाल रिव्यू करके आओ, जो रूल है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए सेक्शन क्या है बेटा? रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ओके, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। नाउ सी, there are two basic condition. What beta? There are two basic condition for calculating, for finding out resident. What? For finding resident there are two basic conditions, और वो दोनों बेसिक कंडीशन में से एक तो कम से कम सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दिख रहा है, टू बेसिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। अब ये दोनों बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन बंदे का सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो ये या तो ये, तो ही वो रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो रेसिडेंट नहीं होगा। अदरवाइज ही विल बी कंसिडर्ड या शी विल बी कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंट, ओके। तो नाउ सी, फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज व्हाट? ही और शी इज इन इंडिया, ही और शी इज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बेटा कल मैंने सबको बताया असेसमेंट ईयर क्या है अपना, करंट असेसमेंट ईयर है 2020-21, कल पूरा वही समझाया लेक्चर में। और प्रीवियस ईयर क्या हुआ अपना? प्रीवियस ईयर 2019-20। तो ही और शी इज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मींस 1920 में वो कम से कम इंडिया में 182 डेज और मोर रहना चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन अपने को प्रैक्टिकल में नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो अभी पढ़ के रखो, फिर प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी रूल तो याद रखना पड़ेगा ना, टैक्स का रूल याद रखना ही पड़ेगा, टैक्स का रूल। सो क्या है फर्स्ट कंडीशन? ही और शी इज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ठीक है। वो कैलकुलेट करेंगे कि प्रीवियस ईयर में 2019-20 में वो 182 डेज, कम से कम 182 डेज रहा है क्या, या उससे ज्यादा रहा है क्या। तो अगर रहा है तो he will be considered as resident, he will be considered as what? Resident individual, ठीक है। चलो समझ लो कि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नो मैटर। सेकंड कंडीशन है ना, तो सी सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन को देखो, सेकंड कंडीशन में दो सब पार्ट है, टू सब पार्ट, ए एंड बी। इसका मतलब क्या? सेकंड कंडीशन में दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सेकंड पे आओ। सेकंड में भी उसका सब पार्ट है ए एंड बी, तो वो ए एंड बी दोनों साथ में होना चाहिए सेटिस्फाइड। तो ऐसा नहीं कि सेकंड कंडीशन में ये सेटिस्फाइड हुआ ये नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए। सेकंड कंडीशन दिखाया ना बेटा इधर, सेकंड कंडीशन मींस बोथ, एंड और नहीं है, इट्स नॉट और, इट्स एंड, मतलब ये और ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा? सेकंड कंडीशन कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नो मैटर, आ जाओ सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन में व्हाट यू हैव टू सी फर्स्ट कि ही और शी इज इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more. What? He or she is in India during previous year for 60 days or more. What बेटा? 60 days और more. प्रीवियस ईयर में 60 days या उससे ज्यादा रहना चाहिए। और अपना करंट असेसमेंट ईयर क्या है? 2020-21। प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। तो 2019-20 में देखो, कैलकुलेट करो, 60 डेज है, यस है, 60 डेज और मोर हो रहा है, यस। बट इसके साथ साथ ये जो सेकंड पार्ट है बी, वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। खाली ये सेटिस्फाइड होने से काम नहीं चलेगा। एंड he or she is in India, he or she is in India for 365 days. He or she is in India for 365 days or more. कितना? 365 days or more during the 4 years. During the 4 years immediately preceding previous year. चलो अब ये समझो सब लोग क्या बोलता है।
अभी जो सेकंड वाला बोल रहा है पार्ट बी, उसमें क्या बोल रहा है, 4 साल 4 इयर्स, 4 इयर्स में कम से कम 4 इयर्स का टोटल मिलाओ 365 डेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 365 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए। अब वो 4 ईयर कौन सा लेना है अपने को? देखो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा आपका? प्रीवियस ईयर 1920, 2019-20 इज योर प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, क्या? प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल। तो प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल क्या हो गए बेटा? बोलो, पहले के 4 साल 2018-19, 2017-18, 2016-17 और 2015-16, मतलब पहले के 4 साल। याद रखो, सब लोग को याद रखना है, ठीक है? तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 इयर्स मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल। ये माइंड में सबके फिट होना चाहिए। क्या? प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल होने चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो आ जाओ, सी, सो नाउ यू कैन सी हियर, सी बेटा, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, उसमें टोटल आपका 365 डेज और मोर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये दोनों सेकंड कंडीशन में ये दोनों सब पार्ट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए, देन ओनली दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड रेसिडेंट। ओके, क्लियर? सो याद रखना, 2 बेसिक कंडीशन, एनी वन शैल बी सेटिस्फाइड। या तो ये सेटिस्फाइड हो या तो ये। तो सेकंड कंडीशन में 2 सब पार्ट है, तो दोनों साथ में सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया? 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। सेकंड कंडीशन क्या हो गया बेटा? सेकंड कंडीशन 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन व्हाट? व्हाट? previous year of previous 4 years, राइट है? 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 इयर्स, याद रखना, ठीक है? तो ये शॉर्ट yes. रिपीट, ठीक है? चलो, अब सबसे मेन चीज आ गई। अब कॉमन सी बात है, अगर दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है? अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। ओके, सो दिस इज कॉमन थिंग। ओके, अरे नॉर्मल सी बात है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, दोनों, पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन में ये दोनों सब पार्ट भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो पर्सन क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। फिनिश। नाउ अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, एक्सेप्शनल केस। क्या है बेटा? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? एक्सेप्शनल केस। समझा? अब वो एक्सेप्शनल केस, हाँ, और लास्ट के 2-3 मिनट्स में अटेंडेंस डालने का, उसके पहले अगर अटेंडेंस डाला तो कंसिडर नहीं होगा। मतलब जब 11:37 होगा उसके बाद 11:37 से अटेंडेंस डालो। ब्रज, याद रखो बेटा। नाउ व्हाट इज द एक्सेप्शनल केस? एक्सेप्शनल केस इज व्हाट? नाउ एक्सेप्शनल केस मतलब क्या होता है बेटा? याद रखो, इसमें एक्सेप्शनल केस मतलब, एक्सेप्शनल केस होगा ना तो ओनली वी हैव टू सी फर्स्ट कंडीशन। व्हाट? इन केस ऑफ एक्सेप्शन ओनली वी हैव टू सी व्हाट बेटा? फर्स्ट कंडीशन। गॉट इट? तो फर्स्ट कंडीशन कौन से केस में देखना है? मतलब अब एक्सेप्शनल केस आएगा ना, एक्सेप्शनल केस, तो उसमें सेकंड कंडीशन अपने को देखना ही नहीं है, ये सेकंड वाली कंडीशन देखना ही नहीं, ओनली फर्स्ट कंडीशन वी हैव टू सी। तो वो एक्सेप्शनल केस सब लोग याद रखो, और वो एक्सेप्शनल केस है आपका दिस। सी, exception in case of resident individual. See, I have written here only first basic condition. What? Only first basic condition is to be considered. ठीक है? एक्सेप्शनल केस में what we have to consider? Only first basic condition. और वो क्या है एक्सेप्शनल केस? याद रखो, अगर इंडियन क्रू मेंबर्स हुआ, क्या? इंडियन क्रू मेंबर्स सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन क्रू मेंबर्स अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, who lives India in the previous year for the purpose of employment, तो वो पर्सन आपका एक्सेप्शनल केस है। तो याद रखना, इंडियन क्रू मेंबर्स, याद रखो शॉर्टकट में, इंडियन क्रू मेंबर्स सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो एक्सेप्शनल केस है। मतलब उसके लिए आपको कौन सा केस देखना है? सिर्फ फर्स्ट केस 182 डेज वाला, पहला। सेकेंड केस
अगर सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है बाहर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो, जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, वट एवर इट विल, ठीक है। तो इंडिया का सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो उसके लिए भी आपको 182 डेज का ही कंडीशन देखना है, सेकंड वाला कंडीशन देखना नहीं है, ठीक है। सो दीज आर एक्सेप्शनल केस फॉर विच यू हैव टू सी फर्स्ट बेसिक कंडीशन। थर्ड क्या बोल रहा है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है who being outside India comes on a visit in the previous year, ठीक है, who being, दिख रहा है बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes on a visit to India in the previous year। समझो कोई बंदा है इंडियन ओरिजिन का, इंडियन ओरिजिन मतलब या तो वो खुद या तो उसके माँ बाप, बराबर है, माँ बाप या कोई भी दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर मदर, कोई भी इंडिया का ओरिजिन होगा, बराबर है। कोई भी अगर इंडिया से उसका बिलोंगिंग है, इंडिया का ओरिजिन है, या बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, बराबर है, जब इंडिया पाकिस्तान सब एक थे ना, राइट है, उससे कोई भी रिलेशन है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया वो, ठीक है। ठीक है, समझो अभी एक बच्चा है वो इंग्लैंड में ही रह रहा है बचपन से, लेकिन उसके पिताजी, उसका फादर इंडिया से गया था, इंडिया से गया, इंडियन ओरिजिन का है, फिर वहां वो क्या हो गया, बस गया, वहां उसने पूरा सेटल हो गया, बट उसका बेटा भी, उसका जो बेटा है वो इंडिया में तो आया नहीं, लेकिन उसका बेटा भी इंडियन ओरिजिन ही होगा क्योंकि उसके फादर इंडियन ओरिजिन है ना, ठीक है। तो उसको भी हम इंडियन ओरिजिन कंसिडर करेंगे। और अगर वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, तो वो भी एक्सेप्शनल केस हो गया, वो भी क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। नमस्ते लंदन देखो, नमस्ते लंदन में कैटरीना कैफ लंदन की है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन है क्योंकि उसका पिताजी, उसका फादर वो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि कपूर। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, बट याद रखो, ठीक है। तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया comes on a visit to India in the previous year, then that person is also covered in exceptional case, and for that person only first basic condition is to be considered। So first basic condition is what, 182 days or more, बस, और कुछ देखना नहीं है। 182 डेज और मोर होगा तो ही वो रेसिडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस में फटाफट शॉर्टकट में बताओ, एक्सेप्शनल केस में कौन कौन सा मेन है बेटा, इंडियन क्रू मेंबर्स, इंडियन क्रू मेंबर्स, सेकेंड लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड वन इज व्हाट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, बराबर है। तो इस केस में वी हैव टू सी ओनली दिस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ओनली, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज व्हाट एक्सेप्शनल केस। याद रखना, एक्सेप्शनल केस कभी भी हुआ क्वेश्चन के बेसिस पे, एक्सेप्शनल केस है, वी हैव टू कंसिडर ओनली व्हाट, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ओके बेटा, ठीक है। चलो अब ठीक है, ये सब तो हो गया। अब समझो बंदा रेसिडेंट हो गया, समझो उसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, बराबर है क्या, ये फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन कुछ भी है, अगर वो बंदा रेसिडेंट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो मैंने क्या बताया था, अगर बंदा रेसिडेंट बन गया तो रेसिडेंट में भी दो सेक्शन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आ जाओ, अब वही सेक्शन देखना अपने को कि अगर बंदा रेसिडेंट बन गया तो रेसिडेंट होने के बाद रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए क्या है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इसके लिए क्या कंडीशन है बेटा, इसके लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए भी दिख रहा है, दो सेक्शन है अपने पास, बराबर है, पार्ट ए पार्ट बी आप बोल सकते हो, मतलब दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या बोल रहा है, he or she has been a resident in India for at least 2 out of 10 year immediately preceding what, yes, immediately preceding previous 10 years, मतलब previous year, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, what says he or she has been a resident in India for at least
एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years. अब वो 10 year कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल. मतलब 2019-20 आपका प्रीवियस ईयर है ना, उसके पहले के 10 साल. दैट इज व्हाट? प्रीवियस, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 years. वो 10 साल में कम से कम 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए. कितने साल का? नाउ सी, राइट? So beta, he or she has been a resident in India for at least 2 out of 10 year immediately preceding previous year. तो previous year कौन सा? 1920. 1920 के पहले के 10 साल, वो 10 साल में कम से कम 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए. और रेसिडेंट कैसे कैलकुलेट करते हो पीछे देखा अभी, राइट? एंड व्हाट? he or she has been in India, ये तो होना ही चाहिए. प्लस he or she has been in India for a period of 730 days or more. What? 730 days or more during the 7 years. वो 7 year कौन सा होगा? Immediately preceding previous year. मतलब 1920 previous year है आपका. Previous year के पहले के 7 साल देखो, उन 7 years में टोटल वो 730 days रहना चाहिए कम से कम. 730 days or more. Then he will be considered as resident and ordinary resident. He or she will be considered an resident and ordinary resident. तो सिंपल सा फंडा है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ दोनों, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी. अगर इफ दिस कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, देन व्हाट? दैट पर्सन विल बी नोन एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके, सो याद रखो बेटा, ये सब लोग को रिवाइज करना है अच्छे से. तो क्या हो गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में? he or she has been in India, शॉर्टकट में बोलो, 2 years out of 10 years. कम से कम 2 साल का रेसिडेंट होना चाहिए. 2 year रेसिडेंट आउट ऑफ 10 years. और वो 10 year कौन सा रहेगा? प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल. प्रीवियस ईयर कौन सा है अभी अपना? 1920. 2019-20 उसके पहले के 10 साल में कम से कम 2 years का रेसिडेंट होना चाहिए. और वो रेसिडेंट के लिए पीछे कंडीशन देखा आपने, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. एंड ये तो होना ही चाहिए. प्लस प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल, 1920 के पहले के 7 साल में 730 डेज और मोर होना चाहिए. पूरा कैलकुलेट करो, 730 डेज और मोर होना चाहिए. तो अच्छे से रिवाइज करना.